नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश चतुर्थी की पावन कथा लेकर आए हैं। एक बार धन के देवता कुबेर को अपने धन पर घमंड हो जाता है। वो सोचते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान मैं ही हूँ, तो क्यों ना मैं सभी देवताओं को एक एक कर भोजन पर आमंत्रित करूँ, फिर सभी को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखलाऊंगा। ऐसा सोचकर कुबेर सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और बोले, भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ सर्वप्रथम आप मेरे घर पर आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की बात समझ गए और बोले, मुझे क्षमा कीजिएगा कुबेर महाराज, मैं भोजन पर आपके घर नहीं आ पाऊंगा। मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु अपने स्थान पर मैं अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। कुबेर सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ न सही, उनके पुत्र गणेश ही सही। कुबेर जी बोले, ठीक है प्रभु, आप गणेश जी को ही भेज दीजिए। अब कुबेर गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल में पहुँचे और गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, आइए गणेश महाराज, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ करते हैं। अब कुबेर जी भोजन मंगवाते जाएं और गणेश जी उसे खाते जाएं। गणेश जी बोले, खीर मंगवाइए प्रभु और पूड़ी भी मंगवाइए। कुबेर महाराज खीर और पूड़ी लेकर आते हैं। गणेश जी वो भी खा लेते हैं और कहते हैं, कुबेर महाराज और खीर और पूड़ी ले आइए। और देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं। फिर गणेश जी बोले, कुबेर महाराज और खीर और पूड़ी मंगवाइए। तो कुबेर महाराज बोले, प्रभु और क्या मंगाऊं, सारा खाना तो खत्म हो गया है। तब गणेश जी बोले, घर में फल, दूध, सब्जी जो भी हो वो ही ले आइए, मैं अभी भी बहुत भूखा हूँ। अब कुबेर जी समझ गए कि गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर जी हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और गणेश जी से कहते हैं, प्रभु, मैं समझ गया कि आपकी भूख क्यों नहीं शांत हो रही है। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा। गणेश जी वहां से कैलाश पर्वत के लिए अपने नन्ही सी सवारी मूषक पर बैठकर चल देते हैं। बहुत अधिक खाना खाने की वजह से मूषक से गणेश जी का भार संभाला नहीं जाता और संतुलन बिगड़ने से गणेश जी मूषक से गिर जाते हैं। गणेश जी मूषक राज से बोलते हैं, अरे अरे, ये क्या किया तुमने, मुझे गिरा दिया, मेरे तो सारे कपड़े भी गंदे हो गए। तभी अचानक से गणेश जी को किसी की हंसने की आवाज आती है। वह इधर उधर देखते हैं मगर उन्हें कोई नहीं दिखता और तभी उनकी नजर आसमान पर चमकते चंद्रमा पर पड़ती है, जो गणेश जी को देखकर हंस रहे होते हैं। यह देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है और वह बोलते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना चंद्रदेव, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वह अब गणेश जी से
क्षमा मांगते हैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मुझे श्राप से मुक्ति दीजिए। मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। प्रभु, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। चंद्रदेव के बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत हो जाता है। गणेश जी बोले, मैंने जो आपको श्राप दिया है वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, परंतु चंद्रदेव माह में केवल एक ही दिन इस श्राप का आप पर पूर्ण रूप से असर होगा। तब से अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। साथ ही गणेश जी ने उन्हें यह वरदान दिया, मेरे हर चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी भी पूजा की जाएगी और आपको अर्घ देने पर यह व्रत पूर्ण होगा। परंतु मेरा अपमान करने के कारण और तभी से गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के साथ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है तथा उन्हें अर्घ देकर यह व्रत पूर्ण किया जाता है। तो दोस्तों, मिलती हूँ फिर मैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।